वर्डप्रेस डैशबोर्ड बेसिक्स का तकरीबन हमने ओवरव्यू वर्डप्रेस एसेंशियल कोर्स में किया था। उसमें हमने डैशबोर्ड को कम्प्लीटली ओवरव्यू किया था। डैशबोर्ड में जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको जो है वो हमने चेक किया था कि किस पर्पस के लिए, किस फंक्शनैलिटी के लिए जो कौन सी ऑप्शन यूज़ होती है। जो बेसिक सेटिंग वेबसाइट में होती है उससे रिलेटेड तकरीबन तमाम ऑप्शंस को जो है वो हमने डिस्कस किया था। डैशबोर्ड में हमने तमाम एसेंशियल फीचर्स जितने भी हैं उनके बारे में कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे। इस कोर्स से पहले वर्डप्रेस एसेंशियल्स का कोर्स प्री रिक्विजिट है, वो लेने के बाद ये वाला कोर्स आप ज़्यादा आसानी से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसमें हम प्रैक्टिकली वेबसाइट बनाकर देखेंगे। अगर आपको कोई भी किसी किस्म का वर्डप्रेस एसेंशियल्स के कोर्स को लेने के बाद भी अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे इसका पर्सनली आप पूछ सकते हैं ईमेल के थ्रू, ग्रुप के थ्रू। तो आपको जो है मैं विद इन 24 आवर रिप्लाई करूंगा। अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स वो एक सेम क्वेरी पे, एक सेम इशू पे बात करेंगे तो उसका अलग से ट्यूटोरियल उस टॉपिक का भी मैं बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। ये LMS का जो आपका लॉगिन है ये परमानेंट है। इसमें कंटिन्यूसली न्यू डेवलपमेंट्स और न्यू जो इनोवेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग नए ट्यूटोरियल जो हैं वो अपलोड होते रहेंगे डिफरेंट टाइप्स के। तो वर्डप्रेस डैशबोर्ड बेसिक्स को अंडरस्टैंड करना वेबसाइट क्रिएट करने से पहले बहुत ज़रूरी है। वर्डप्रेस डैशबोर्ड का एक बार फिर ओवरव्यू कर लेते हैं। ये हाइजीन बुक WP एडमिन से हमने इसको ईमेल और पासवर्ड देकर लॉगिन कर लिया है और इस तरह डैशबोर्ड आ जाएगा। यहीं से जो है वो सारी ऑप्शंस होंगी, सारे फीचर्स होंगे। जहां से आप वेबसाइट में कोई चेंज करना चाहते हैं, उसको डिज़ाइन करना चाहते हैं, कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, कुछ कंटेंट ऐड करना चाहते हैं, सब कुछ इसी डैशबोर्ड से कंट्रोल होता है। ये हमारी वेबसाइट hygienebook.com, इसको हम एज एग्जांपल लेकर चलेंगे और इसी पे डिज़ाइन ब्लॉग का बिल्ड करके साथ साथ हर चीज़ का ट्यूटोरियल करते हुए हम वेबसाइट को कंप्लीट करेंगे। इसमें डैशबोर्ड के अलावा जो एक्सप्लेन करने की चीज़ें हैं उनमें एक ये है कि डिज़ाइन से पहले हमने पोस्ट और पेजेस जो हैं उनको बना लिया हुआ है। जो कंटेंट क्रिएशन का कोर्स था उसके अंदर हमने किस तरीके से आर्टिकल राइट किया जाता है, वेबसाइट के लिए कंटेंट राइट किया जाता है, उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। उन्हीं कॉन्सेप्ट की बेस पे हमने इसमें 38 आर्टिकल पब्लिश किए हुए हैं। और जो पेजेस हैं, जो ज़रूरी पेजेस, इसका भी हमने कंटेंट राइटिंग के कोर्स में हमने डिस्कस किया था। तो उसमें ये अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, पॉलिसीज़ के जो पेज हैं ये भी हमने राइट करके इसमें पब्लिश किए हुए हैं। ये ज़रूरी है। आपने कोई भी वेबसाइट जब बनानी होती है, वेबसाइट क्रिएट करनी होती है, तो उसमें आप सबसे पहले पेजेस जो हैं उनका कंटेंट राइट करते हैं। कौन कौन से पेजेस जो हैं वो ज़रूरी हैं आपकी वेबसाइट के लिए, आपकी वेबसाइट की नीड्स के अकॉर्डिंग, तो वो आप राइट करते हैं और उनको जो है कंटेंट को पब्लिश करते हैं। उसके अलावा जो है वो आप अगर ब्लॉग बना रहे हैं तो आपने स्टार्ट में 10, 15 या 20 पोस्ट हैं उनको पब्लिश कर लेना है, क्योंकि डिज़ाइनिंग जो है वेबसाइट की या ब्लॉग की वो पॉसिबल नहीं होती जब तक उसमें कंटेंट ना डाला जाए, उसमें पेजेस ना बिल्ड किए जाएं ज़रूरी जो हैं, या फिर जो पोस्ट हैं वो पब्लिश ना की जाए। अगर आपका ब्लॉग है तो पोस्ट के बगैर जो है वो आप डिज़ाइन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अपने पोस्ट डिफरेंट सेगमेंट्स में, डिफरेंट पेजेस पे या होम पेज पे कैटेगराइज करके शो करनी होती है डिफरेंट स्टाइल्स में। तो इसलिए जो है बहुत ज़रूरी होता है कि आप ज़रूरी पोस्ट, मेरी रिकमेंडेशन जो है वो ये है कि 20 पोस्ट कम अज़ कम जो आर्टिकल्स हैं वो आप पब्लिश लाजमी करें वेबसाइट क्रिएट करने से पहले। तो जो वर्डप्रेस डैशबोर्ड बेसिक्स में जो चीज़ें हैं उनके अलावा ये भी ज़रूरी था आपको बताना कि जो है ये दो चीज़ें, पेजेस और पोस्ट, उनको जो ज़रूरी है आपकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग उनको पब्लिश लाजमी करना है। पेजेस भी हमने जो है ज़रूरी, अगर हमें बनाने के साथ साथ किसी पेज की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको भी वो इधर ऐड करेंगे, उसको बिल्ड करेंगे। लेकिन जो ज़रूरी पेजेस हैं उनको हमने ऑलरेडी डाल दिया है और पोस्ट जो है उसको भी हमने इधर पब्लिश कर दिया है। कंटेंट राइटिंग जो है वो हमने अच्छे से कंटेंट राइटिंग के कोर्स में सीखी। उसी कॉन्सेप्ट को, उन्हीं सब जो है वो पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने कंटेंट राइट किया है और इसको पब्लिश किया है। एक ओवरव्यू इस पे भी कर लेते हैं कि कंटेंट को कैसे पब्लिश किया गया है।
तो सिंपल है बहुत। ऐड न्यू पोस्ट में आप जाएंगे, जो भी आर्टिकल आपने राइट किया हुआ है ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे। तो एज ए एग्जांपल आपको प्रीवियस पोस्ट को एडिट करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से हमने इसको पब्लिश किया है। आप ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का एक व्यू शो होगा। गुटेनबर्ग ब्लॉग एडिटर जो है उसका भी हमने ट्यूटोरियल किया था, उसका भी हमने एक ओवरव्यू किया था। आपको एक असाइनमेंट भी दी थी कि आपने तमाम जो ब्लॉक्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको अच्छे से चेक करना है। तो उम्मीद है आपने इसको अच्छे से देख लिया होगा और तकरीबन 60-70% जो इसमें फीचर्स हैं, ऑप्शंस हैं, उनको आपने ओवरव्यू करके अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो अब इसके ओवरव्यू पे आते हैं। आर्टिकल आपने कैसे पब्लिश करना है। आर्टिकल का जो टाइटल है वो इस सेक्शन में आपने पेस्ट कर देना है। उसके बाद अगर पैराग्राफ इसमें पेस्ट करना है तो आप वही यहाँ से ऐड करेंगे, पैराग्राफ को क्लिक करेंगे और ऐड कर देंगे। उसके बाद आपने टेबल डालना है, टेबल को इसमें पेस्ट आप एज इट इज़ वहाँ से कॉपी करके कर देंगे तो इसमें सेम एज इट इज़ ये पब्लिश हो जाएगा। उसके बाद आपने हेडिंग 1 जो है वो स्टार्ट करनी है। प्लस पे क्लिक करके हेडिंग पे क्लिक करेंगे और हेडिंग को पेस्ट कर देंगे। हेडिंग H1, H2, H3 ये डिफरेंट साइजेस की हेडिंग्स हैं। इससे आप इसको साइज भी चेंज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है आर्टिकल का, उसमें जो मेन हेडिंग होती है वो H2 होती है। अगर इसके बाद कोई इसी हेडिंग की एक सब हेडिंग होगी वो H2 होगी। उसके बाद इसी में एक और सब हेडिंग होगी तो फिर जो है वो H3 होगी, ताकि एक स्ट्रक्चर बन पाए। वो H2 हेडिंग्स जो है वो ये सब H2 हेडिंग्स हैं क्योंकि ये मेन हेडिंग्स हैं आर्टिकल की। तो एग्जांपल के तौर पे ये वाली हम हेडिंग देखते हैं, H2 है। इसमें हम इसको जो है वो एज ए हेडिंग भी कर सकते हैं। हेडिंग इसको हम H3 कर सकते हैं क्योंकि ये इस हेडिंग की सब हेडिंग है, या H4 इसको करेंगे। अगर H3 की हेडिंग के अंडर कोई हेडिंग आ रही है सब हेडिंग तो फिर हम उसको H4 कर देंगे। इसके बाद आपने इसी तरह पैराग्राफ पब्लिश किया, पेस्ट किया, उसके बाद फिर हेडिंग डाली। इसी तरह सारा आर्टिकल आप इसमें पब्लिश कर देंगे। फाइनल थॉट जो है वो भी H2 होगी क्योंकि जब हम टेबल ऑफ कंटेंट पोस्ट में डालेंगे तो फिर एक जो है वो अच्छे स्ट्रक्चर की टेबल ऑफ कंटेंट बन जाएगी। इसी तरह जो है ये आप देख सकते हैं ये H2 हेडिंग है, इसमें इसको जो है हम एज ए हेडिंग भी कर सकते हैं, ये H3 हो जाएगी। इसको भी हम हेडिंग कर सकते हैं, ये भी H3 हो जाएगी। इस तरह हेडिंग के बाद सब हेडिंग जो है वो H3 होगी। उसके बाद अगर यहाँ भी कोई इसके नीचे कोई हेडिंग, किसी पैराग्राफ की हेडिंग देनी होगी तो उसको हम H4 कर देंगे। मेन हेडिंग जो है वो H2 ही होंगी क्योंकि H1 हेडिंग जो है वो टाइटल की होती है ऑटोमेटिकली ही। तो टाइटल जो पोस्ट का टाइटल होता है वो आप यहाँ ऐड टाइटल में पेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से आर्टिकल को इधर कॉपी करके तो पेस्ट कर देना होता है। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने अगर कोई और चीज़ इसमें ऐड करनी है, कोई किसी हेडिंग के साथ हमने इमेज ऐड करनी है तो इसी को हम एंटर करेंगे। एंटर करके तो हम यहाँ से जो है वो इमेज जो है वो लगा लेंगे, या हमने ऑडियो ऐड करनी है या वीडियो ऐड करनी है वो ऐड कर देंगे। बेसिक लेवल पे ये आर्टिकल पब्लिश करना 2-3 इसके ब्लॉक्स हैं उससे मुमकिन हो पाता है। तो इसके बाद आर्टिकल में दूसरी ज़रूरी चीज़ है वो आप पोस्ट में जाएंगे और इधर जो है वो कैटेगरी इसकी ऐड करेंगे। कैटेगरीज अपने कंटेंट के हिसाब से आप टॉपिक्स को डिवाइड करते हैं और कैटेगरीज बनाते हैं। ये एज एग्जांपल इधर कैटेगरीज बनाई हुई हैं। तो ये जो टॉपिक है आर्टिकल है 9 हाइजीन मिथ्स बस्टेड सेपरेटिंग फैक्ट फ्रॉम फिक्शन, ये हाइजीन प्रैक्टिसेस में डाली हुई है। आपने रेलेवेंट जो कैटेगरी है उसको चेक कर देना है। अगर आपकी यहाँ कोई कैटेगरी ऐड नहीं है, आप ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करके इधर नई कैटेगरी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और किसी भी कैटेगरी को आप पेरेंट कैटेगरी भी कर सकते हैं। अगर कोई कैटेगरी इसके अंडर आएगी, सब कैटेगरी होगी, तो आप इसको जो है वो पेरेंट सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह जो है वो आपने उसके बाद टैग्स ऐड करने हैं। टैग जो है वो आप टाइटल से निकाल सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट आपके ये देखें टैग्स में हाइजीन मिथ्स जो है ये इसमें ऐड है। कोई भी इंपॉर्टेंट और पॉइंट आपको कोई कीवर्ड नजर आता है आप उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। कैटेगरीज आपने सेलेक्ट कर ली, टैग्स ऐड कर
दिए। उसके बाद फीचर इमेज की बारी है। फीचर इमेज आपने एआई इमेज बिल्ड की है या फिर आपने कहीं रॉयल्टी फ्री सोर्स से आपने ली है, आपने उसको यहाँ से ऐड कर लेना है। आप सिंपली यहाँ से अपलोड फाइल में जाके यहाँ से इसको अपलोड कर देंगे और सेट फीचर इमेज कर देंगे। इसमें ये फीचर इमेज जो होती है वो क्या होती है, फीचर्ड इमेज जो है वो ब्लॉग में जो इस तरह पेज में शो होती है वो फीचर्ड इमेज होती है। और आर्टिकल के अंदर जब आप आर्टिकल को क्लिक करते हैं तो उसके अंदर जो इमेज होती है वो आप यहाँ से जो है वो किसी भी पैराग्राफ में आपने ऐड करनी है तो आप यहाँ भी ऐड कर सकते हैं। वैसे फीचर्ड इमेज जो है वो ऑटोमेटिकली बहुत सारी थीम्स पे आर्टिकल के अंदर भी शो होती है। अब जैसे ये आप देख सकते हैं यही इमेज फीचर इमेज लगी थी और ये इधर भी शो हो रही है। तो इस तरीके से जो है वो आप इस इमेज को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद और बाकी भी इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिनमें यूआरएल है। यूआरएल आपने जो है अगर चेंज करना है इसका, ये जो यूआरएल होता है इसको चेंज करना है तो वो भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसमें जो एडवांस लेवल पे एसईओ के अकॉर्डिंग जो पब्लिशिंग होती है उसको हम एसईओ के कोर्स में डिस्कस करेंगे कि टाइटल किस तरह का होना चाहिए, कंटेंट में फोकस कीवर्ड क्या होता है, फोकस कीवर्ड कितनी बार ऐड होना चाहिए, कीवर्ड डेंसिटी क्या होनी चाहिए और भी बहुत सारी जो एसईओ से रिलेटेड चीज़ें हैं, पब्लिशिंग आर्टिकल पब्लिशिंग से रिलेटेड, वो हम एसईओ को कोर्स में करेंगे। इधर हम इसको बेसिकली जो पब्लिश करने का तरीका है उसको डिस्कस कर रहे हैं। इधर विजिबिलिटी आपने कौन सी रखनी है वो चेंज कर सकते हैं, पब्लिश करना है इसको या शेड्यूल करना है उसको आपने वो भी आप इधर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इधर डिस्कशन में कमेंट्स अलाउ करने हैं कि नहीं करने, इसको आप चेंज कर सकते हैं। लिंक सजेशंस की ऑप्शन जैसे जैसे आप प्लगइन्स ऐड करेंगे इधर भी ऑप्शंस में इजाफा होता जाएगा। आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो कोई भी आप ऑप्शन को लेकर आप कर सकते हैं। ऑथर्स अगर आपकी वेबसाइट के जो कंटेंट राइटर हैं वो आपने ऑथर 2-3 ऐड किए हुए हैं तो यहाँ से किस ऑथर लिस्ट में ये जाए आर्टिकल पब्लिश हो आप वो इधर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्टिक टू द टॉप ऑफ द ब्लॉग आप इसको कर सकते हैं। डिफरेंट थीम्स में डिफरेंट ऑप्शंस आपको आएंगी लेकिन बेसिक लेवल पे जो है आपने इसको इस तरीके से आपने पब्लिश कर देना है। इसमें हम टेबल ऑफ कंटेंट भी ऐड कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट फर्स्ट पैराग्राफ के बाद ऐड होता है, इधर हम इसको प्लस करेंगे और टेबल ऑफ कंटेंट्स बाय रैंक मैथ हमने इसमें इंस्टॉल किया हुआ है। टेबल ऑफ कंटेंट्स योस्ट प्लगइन जो हम इसमें इंस्टॉल करेंगे उससे भी एक टेबल ऑफ कंटेंट्स की ऑप्शन आ जाती है। टेबल ऑफ कंटेंट के अलग से प्लगइन्स भी हैं और टेबल ऑफ कंटेंट का फीचर रैंक मैथ में भी है। हमने इस पे क्लिक किया तो आप ये देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली जो हमारी हेडिंग्स के अकॉर्डिंग है वो बनकर इधर आ गया है। अब इधर ये सब हेडिंग्स टेबल ऑफ कंटेंट में इसलिए शो हो रही हैं क्योंकि ये H2 हेडिंग्स हैं। अगर हम कोई हेडिंग उसको हम फॉर एग्जांपल इसको हम H3 कर देते हैं तो फिर आप टेबल ऑफ कंटेंट में देख सकते हैं कि ये हेडिंग है इसकी और ये सब हेडिंग है, ये सब हेडिंग में ऐड हो गई। इस तरह इसके नीचे भी कोई अगर हेडिंग है H4 तो वो इसके नीचे आ जाएगी, ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट बिल्ड होता जाएगा। ठीक हो गया। उसके अलावा ये रैंक मैथ में जो ऑप्शंस हैं इनमें इनका क्या काम है, क्या फंक्शनैलिटी है, कैसे एसईओ के अकॉर्डिंग कंटेंट को बेहतरीन बनाया जा सकता है, उसको हम एसईओ के कोर्स में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। इसी तरह जो है वो पेजेस को भी इसी तरह पब्लिश किया गया है। एक एग्जांपल के तौर पे एक पेज को हम ले लेते हैं, पेज को भी आप चेक कर सकते हैं। ये क्लासिक की ऑप्शन इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो है वो क्लासिक एडिटर जो पहले होता था गुटेनबर्ग ब्लॉक एडिटर से पहले, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो भी काफ़ी सिंपल होता है कि नया फीचर वर्डप्रेस ने निकाल दिया है, इसका एडिटर जो है वो चेंज कर दिया है, तो आप लेटेस्ट फॉर्म को ही यूज़ करेंगे, क्लासिक एडिटर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो कन्वर्ट टू ब्लॉक्स इसको कर देते हैं। ये देखें, ये भी इसका जो कंटेंट हमने राइट किया है हर पेज का उसको भी हमने इधर लगा दिया है। अब ये शॉर्ट कोड जो लगा है ये कॉन्टैक्ट फॉर्म का लगाया है। कॉन्टैक्ट अस में कंटेंट के बाद जो है वो आपने फॉर्म लगाना होता है, वो कैसे लगाते हैं वो भी हम नेक्स्ट जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी बेसिक लेवल पे इसकी पब्लिशिंग जो है उसका ओवरव्यू देना ज़रूरी समझा। वर्डप्रेस डैशबोर्ड के ओवरव्यू के बाद जो है वो ज़रूरी पोस्ट और पेजेस में ज़रूरी
ज़रूरी कंटेंट जो है वो आपने पब्लिश कर देना है, और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर, नेक्स्ट स्टेप्स में इसको स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करेंगे। अभी फिलहाल ये एक बेसिक स्टाइल में ये वेबसाइट शो हो रही है। ये जो भी थीम इंस्टॉल की गई है उसके प्रीव्यू के मुताबिक, उसके डिज़ाइन के मुताबिक ये एक सिंपल सा डिज़ाइन आपका ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है। अब इसका जो है वो नेक्स्ट हम स्टेप बाय स्टेप इसको डिज़ाइन करेंगे। तो वर्डप्रेस डैशबोर्ड बेसिक्स में डैशबोर्ड ऑप्शंस, डैशबोर्ड को अच्छी तरीके से आप नेविगेट करने के बाद, फीचर्स का ओवरव्यू करने के बाद, पोस्ट और पेजेस ज़रूरी डालने के बाद जो है वो हमारा डैशबोर्ड एक बेसिक लेवल पे रेडी हो जाता है। उसके बाद जो है वो हम बाकी फीचर्स और बाकी चीज़ों को चेंज करते हुए वेबसाइट के डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे।